देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 3, ठीक है, 12 पॉइंट का 3। मोस्ट ऑफ क्वेश्चनों ने बच्चों ने गलत किया था। ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर है। और ये यहाँ से ए पॉइंट से 6.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। देखिए इसमें ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट का ये निकालना है, ये थर्ड सेकंड का, ये थर्ड का और ये फोर्थ है, फोर्थ और फिफ्थ सेम है, ठीक है। इसमें ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर अंडरस्टूड है ये 90 डिग्री का ही एंगल है, यहाँ दिया नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए इसके पॉइंट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। अब देखिए और ट्रायंगल फर्स्ट के लिए इसमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि एस की वैल्यू निकालते हैं, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। एस की वैल्यू 5 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 11 अपॉन 2 यानी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल टू रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, याद है ये फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब अलग अलग साइड होती है तो उसका ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। एस की वैल्यू है 5.5 माइनस 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 5.5, यहाँ पर बचेगा 0.5 यानी 0.5 और यहाँ पर 4.5, 5.5 में से 5.5 जाएंगे 0.5 और 4.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है ना, तो ये 10 की पावर माइनस के 2 लिख दें या फिर ऐसा पॉइंटों में 2 पॉइंट लगा देंगे बाद में। तो देखिए ये वैल्यू है, इसको अगर तुम्हें ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे लिख लोगे 10 की पावर माइनस की 4 लिख दिया इंटू 5 55 इंटू 5 इंटू 45। इसमें से 10 की पावर माइनस की 2 निकल के आ जाएगी बाहर। और किसी बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आता है ना तो इसको अपॉन के 10,000 लिख सकता है, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, इस तरह से, ठीक है। या दूसरा मेथड ये है कि इस तरह से लिख दिया जाए 55 इंटू 5 इंटू 45 अपॉन 1 0 इसका आ जाएगा, फिर एक और 0 इसका आ जाएगा, फिर एक और 0, फिर एक और 0, ठीक है। ये वाली लाइन छोड़ देंगे, फिर इसको ये वाली लाइन को छोड़ देंगे। आप देखिए यहाँ से इसमें से नीचे तो वैल्यू 100 आ जाएगी, रूट से बाहर 100, और इसमें मैंने ले लिया है 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, एक और 5 इंटू 5 इंटू 9,
9 को भी मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 3, 1/100 इंटू, एक 5 बाहर निकल आएगा, एक 5 ये निकल आएगा, एक 3 निकल आएगा, तो ये 5 इंटू 5 इंटू 3 और रूट में 11, ठीक है। ये 75 हो जाएगा, पॉइंट लगा दो इसका, इंटू रूट 11, ठीक है। रूट 11 का इतना पार्ट लिखें जल्दी से, फिर रूट 11 का यहाँ रूट 11 का रूट निकालते हैं। रूट 11 इक्वल टू 3 3 या 9, 2 वैल्यू आ जाएगी, 6 हो जाएगा, 2 0 हो जाएंगे, 3 टाइम्स 3 3 या 9, 18, 1 और 1, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 3 टाइम्स, अब 66, 2 0 अप्रोक्सली मैंने लिया है, तो इसको ले लिया है 1 टाइम्स लूंगा तो 6 6 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वैल्यू मैंने ले ली 0.75 इंटू, इसको अप्रोक्स में ले सकता हूँ 3.2, 3.31 लिख देते हैं, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता, 3.2 लिख देंगे तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, 75 और 3.31, तो यहाँ पर 75 इंटू 52842, यहाँ पर देखिए पॉइंट है आपके 4, ये आ जाएगा 2.4825, इसको मैंने अप्रॉक्स में लिख दिया 2.5 अप्रॉक्स, ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एक का एरिया ये आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का एरिया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए area of second part equal to area of rectangle, area of rectangle यानी L 6.5 L into B, 6.5 into width है इसकी 1 यानी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें या तो इसको ट्रेपेजियम बना दो, इस थर्ड पार्ट है ना, ये थर्ड पार्ट को इस तरह से कर देता हूं तो ये 3 इक्वल पार्ट बन जाएंगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये, तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी बराबर हो गई, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी 3 इंटू रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, 3√3/4 इंटू 1 का स्क्वायर, 3√3/4 आ जाएगी वैल्यू। इसका भी एरिया निकाल लीजिएगा, 3 इंटू 1.732/4, 2 से काट दीजिएगा 0.866, फिर 2 से काट
काट दीजिएगा 0.433, ये वैल्यू आ जाएगी 0.433 इंटू 3 99, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई इसको दूसरे साइड से निकालना चाहता है तो देखिए यहाँ पर पहले तो ये मैंने लिख दिया 1.3 इक्वल टू 1.3, ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 7 तक ले दिया, यहाँ बढ़ जाएगी वैल्यू 1.3 लिख देंगे, ठीक है। और या फिर इस तरह से ना करो तुम लोग तो क्या करोगे कि यहाँ पर ये वैल्यू लेकर के इसको हल कर देंगे, तो ये आगे पूरा नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पर ये 1.3 की वैल्यू होती है 1.73211213, ये पूरा स्टैंडर्ड है मान, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाती है। या तो इस कायदे से करिएगा इसको, या इसका सेकंड पार्ट है, देखिए यहाँ पर हाइट निकाल लेते हैं, इस पार्ट को यहाँ चेंज कर रहा हूँ, या तो इस पार्ट से ऐसे कर दोगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद एरिया ऑफ बिल्स, ये बिल्स हैं, एरिया ऑफ फोर्थ एंड फोर्थ प्लस फिफ्थ, ये दोनों सेम है, तो 1/, पहले तो दो पार्ट हैं, 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल, बेस कितना है इसका 6, ये वैल्यू ये कितनी है 1.5 है, तो 6 इंटू ऐसे दे रहा हूँ, बेस इंटू 1.5 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया इक्वल टू फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ प्लस फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट का एरिया है 2.5, सेकंड का एरिया है 6.5 प्लस थर्ड का एरिया है 1.3 प्लस इसका है 9 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्स लिखिएगा कि ये वैल्यू कुछ और भी बढ़ सकती है, ठीक है। वैसे इसका जब मैंने वैल्यू निकाली थी तो 1 ये इतना आता है, 1.35 आएगा, तो आगे मैंने किया इसको तो ऐसे लिख दिया, इसका 1 इतना आ जाएगा। देखिए इसका दूसरे मेथड से देखेंगे तो इसमें आंसर दिया हुआ 19.4 दिया हुआ है अप्रॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए ये वाला पार्ट है, ये इतना सही है बिल्कुल, ठीक है। या तो ये हो सकता है 19.4 भी आ सकता है, कोई बात नहीं है। अब देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से एरिया आपको थर्ड ट्रेपेजियम का निकाल रहा हूँ दूसरी तरीके से। देखिए अब ये मैंने फिगर चेंज किया है, इसको कोई स्टूडेंट अगर करना चाहे तो इसकी हाइट ले सकता है, ये h हो जाएगी और ये यहाँ भी 1 सेंटीमीटर तो इतना पार्ट हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा, ये भी 0.5 हो जाएगा भैया, ठीक है। अब हाइट का यानी ट्रायंगल EFM, इन ट्रायंगल EFM, ठीक है। EFM में
ई एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इक्वल टू एफ एम 0.5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.25 यानी 0.75, ये वैल्यू एच स्क्वायर की आ जाएगी। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है 5 इंटू 5 इंटू 3, इनमें मैंने पॉइंट ले लिए हैं, ये एच स्क्वायर है, एच इक्वल टू आ जाएगी 0.5 रूट 3, 0.5 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, काट दिया 10, 15 और 16, 35, 36 और 8, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये एच आ जाएगी। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, ये 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में है, इसका पैरेलल साइड तो ये है, तो 2 + 1 या 1 + 2 इंटू हाइट है आपकी 0.866। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 3 इंटू 0.866, इसमें भी इससे काट दीजिएगा 0.433, 1 पॉइंट इतना, यानी कि 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये फिर आ जाएगा एरिया ऑफ 3rd और 4th पार्ट का। अब ये ऐसे कर सकते हो, इसको पूरा इस तरह से पूरा हल करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर इसमें पॉइंट लगा देगा, यहाँ पर अगर डेसिमल पॉइंट को ले लेगा, ठीक है, तब ये 9 लिख सकता है, इसको 9 लिखेगा तो आंसर अलग हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, अदरवाइज यही रहेगा। ठीक है, अब ये पूरा फिर क्वेश्चन दोबारा से पूरा क्वेश्चन फिर हो गया है। एरिया फर्स्ट ट्रायंगल का तो आपको इसमें से लिख लेना है, और एरिया सेकंड, थर्ड इसमें से, फोर्थ भी इसमें से, तो ये टोटल फिर ये निकल के आ जाएगा। ये था क्वेश्चन। ठीक है, आ गया? ठीक है, ओके।